नमस्कार। आज है 20 मार्च 2026। चलो करते हैं कल कराए गए प्रश्नों का रिवीजन। प्रश्न नंबर 1। हाल ही में हरमन कुलके का 87 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वे कौन थे? आंसर है इतिहासकार। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है इसका उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? सही आंसर है इसका सिक्किम। प्रश्न नंबर 4। जर्मनी की पहली महिला पेशेवर पुरुष फुटबॉल टीम की मुख्य कोच कौन बनी है? सही आंसर है इसका सबीना बिटमैन। प्रश्न नंबर 5। मिजोरम विधानसभा ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया है? सही आंसर है इसका मिजो। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? सही आंसर है इसका उड़ीसा। प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस राज्य सरकार ने AQI और झील के स्वास्थ्य पर नजर रखने हेतु लेक एंड एयर वॉच पहल शुरू की है? सही आंसर है इसका गुजरात। प्रश्न नंबर 8। भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत को दर्शाने के लिए कहाँ विरासत शक्ति नामक हथकरघा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? सही आंसर है इसका नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9। नाटो का द्विवार्षिक आर्कटिक सैन्य अभ्यास शीत प्रतिक्रिया कहाँ आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका नॉर्वे। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? सही आंसर है इसका 53। प्रश्न नंबर 11। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? सही आंसर है इसका धीरज सेठ। प्रश्न नंबर 12। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? सही आंसर है इसका भारत। प्रश्न नंबर 13। नागोरी पान मेथी किस राज्य से संबंधित है जिसे प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी ने पेटेंट दिया? सही आंसर है राजस्थान। अब देखते हैं 20 मार्च से संबंधित करंट अफेयर। प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी के रमण मूर्ति। भारत सरकार ने 1991 बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा अधिकारी कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। उन्होंने अश्वनी भाटिया का स्थान लिया है और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? सही आंसर है इसका बी 16 मार्च। मार्च में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण दिवस। 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सा दिवस। 7 मार्च जन औषधि दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दिवस। 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 14 मार्च
सफाई दिवस। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस। प्रश्न है, नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? सही आंसर है इसका ए, पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त जोहुआ चावल की खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया है? सही आंसर है इसका बी, असम। असम के प्रसिद्ध और जीआई टैग प्राप्त सुगंधित जोहुआ चावल की पहली बड़ी खेप को यूनाइटेड किंगडम और इटली निर्यात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी कौन बन गई है? सही आंसर है इसका बी, दीपाली दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है इसका ए, भारत। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 में भारत ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 75 स्वर्ण, 69 रजत और 64 कांस्य सहित कुल 208 पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। रूस 35 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुनपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? सही आंसर है इसका बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने पहले बिम्स्टेक युवा पेशावर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की है? सही आंसर है इसका डी, महाराष्ट्र। भारत ने महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में 9 से 15 मार्च 2026 तक पहले बिम्स्टेक युवा पेशावर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सदस्य देशों के युवा इनोवेटर्स, उद्यमियों और पेशेवरों को एक साथ लाकर ज्ञान साझा करना और सहयोग को मजबूत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपन्यासकार को अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? सही आंसर है इसका बी, नवतेज सरना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्रोटोन कैंसर थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है?
सही आंसर है इसका ए, असम। प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? सही आंसर है इसका सी, रोमानिया। प्रश्न है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? सही आंसर है इसका बी, आईएनएस त्रिकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुम्बा जनजाति की कला को संरक्षित करने के लिए किस कलाकार को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है इसका बी, कृष्णन राघवन। नीलगिरी की पारंपरिक कुरुम्बा चित्रकला को संरक्षित और प्रचारित करने के लिए प्रसिद्ध आदिवासी कलाकार आर कृष्णन को मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है इसका सी, साध्वी निरंजन ज्योति। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, हाल ही में भारत में एक कार्यात्मक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी है? सही आंसर है इसका डी, आर एम नचम्मई। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। सातवीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमेडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर। 2025 में दिए गए पुरस्कार और सम्मान।
34वां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अनुराधा गर्ग। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 अनंत अंबानी। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय स्टेट बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 जय श्री वेंकटेशन। कृतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदगी पुरस्कार मयाना स्वामी। यह 2025 में दिए गए खास पुरस्कार हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे।